हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक स्टोरी है, योर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपका देखने का नजरिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Once a group of frogs was roaming around the forest in search of water. Once यानी कि एक बार या एक समय की बात है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ना कि once यानी कि एक बार, a group of frogs, a group यानी कि एक गिरोह या एक समूह, of frogs यानी कि मेंढकों का एक समूह या एक गिरोह। was means था, roaming यानी कि घूम रहा था, अराउंड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के चारों तरफ। ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जंगल के चारों ओर घूम रहा था। इन सर्च ऑफ वाटर, इन मीन्स में, सर्च यानी कि खोजने में या ढूंढने में, ऑफ वाटर यानी कि पानी को। ऑफ का मीनिंग होता है को। ठीक है, को भी होता है और का भी होता है। तो वंस यानी कि एक बार, मेंढकों का एक समूह पानी खोजने के लिए जंगल में चारों ओर घूम रहा था। सिंपली इस तरीके से हमने ट्रांसलेट कर दिया। आगे देखते हैं। सडनली, अचानक, टू फ्रॉग्स इन द ग्रुप, टू फ्रॉग्स इन द ग्रुप यानी कि दो मेंढक, इन द ग्रुप समूह में दो मेंढक, एक्सीडेंटली फेल इनटू अ डीप पिट। एक्सीडेंटली यानी कि दुर्घटनाग्रस्त, फेल यानी कि गिर गए, इनटू मीन्स में, अ डीप यानी कि गहरे, पिट यानी कि गड्ढे में। ठीक है, एक दो फ्रॉग्स जो थे, ग्रुप के दो फ्रॉग्स, वो दुर्घटनाग्रस्त होकर के एक गहरे गड्ढे में गिर गए। इनटू अ डीप पिट यानी कि गहरे गड्ढे में गिर गए। द अदर फ्रॉग्स, जो दूसरे फ्रॉग्स थे जो बाहर थे, वरीड अबाउट देयर फ्रेंड्स, वरीड यानी कि वो चिंतित हुए, उनको बहुत ज्यादा चिंता हुई। अबाउट मीन्स के बारे में, देयर मीन्स उनके, फ्रेंड्स यानी कि उनके दोस्तों के बारे में उन्हें चिंता हुई। इन द पिट, जो पिट में थे, पिट यानी कि गड्ढे में थी। सीइंग हाउ डीप, सी मतलब देखकर, हाउ मीन्स कितना, डीप मीन्स गहरा, देखकर कि वो जो गड्ढा है, हाउ डीप, पिट, पिट जो है वो गहरा, गड्ढा जो था वो कितना गहरा था, ये देखकर वो चिंतित हुए। दे टोल्ड, उन्होंने वो गहरा गड्ढा देखकर कहा, दे टोल्ड यानी कि उन्होंने कहा, द टू फ्रॉग्स, अपने जो फ्रेंड्स थे, दो फ्रॉग्स थे, उनसे, दैट कि, देयर वॉज नो वे, देयर वॉज नो वे, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। दे कुड स्केप, जिससे कि वे बच सकें। ठीक है, कुड मीन सके, स्केप यानी कि बच सकें। द डीप पिट, डीप पिट से बच सकें, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एंड और दे, दैट देयर वॉज नो पॉइंट इन ट्राइंग, एंड और देयर वॉज नो पॉइंट, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इन ट्राइंग यानी कि यहाँ पे कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये सोच करके कि वो गड्ढा जो है वो इतना गहरा है कि तुम कितनी भी कोशिश करते रहो, कोई मतलब नहीं है, तुम बच नहीं सकोगे। उन्होंने इस तरीके से अपने दोस्तों को, जो दोनों गड्ढे में थे, उनसे कहा। दे कंटिन्यू टू कॉन्स्टेंटली डिस्करेज, दे कंटिन्यूड यानी कि वो लगातार, निरंतर उन्हें डिस्करेज करते रहे, यानी कि उनको निराशा देते रहे या उन्हें हतोत्साहित करते रहे, यानी कि उनका उत्साह जो है उसको कम करते रहे। करेज मीन्स होता है उत्साह बढ़ाना। ठीक है, डिस्करेज यानी कि किसी को भी हतोत्साहित करना, उसका जो उसके अंदर जो उत्साह है उसको कम करना। देम मीन्स उनको। एज द टू फ्रॉग्स, जैसे कि वो दो फ्रॉग थे, या क्योंकि वो जो दो फ्रॉग थे, ट्राइड टू जंप आउट ऑन द फील्ड, क्योंकि वो जो जंप थे वो ट्राइड कर रहे थे, यानी कि कोशिश कर रहे थे, टू जम्प आउट, बाहर निकलने की, ऑफ द पिट, क्योंकि वो गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो वो उनको निरंतर ये चीज बोलते रहे कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं निकल पाओगे, ऐसा बोलते रहे। बट लेकिन, कीप फॉलिंग बैक, वो कोशिश करते रहे, बट लेकिन वो बार बार गिर जाते, या बार बार वो वापस नीचे गिरते रहे। ठीक है, कीप फॉलिंग यानी कि गिरते रहे। सून, जल्दी ही, वन ऑफ द टू फ्रॉग्स स्टार्टेड टू बिलीव द अदर फ्रॉग्स, वन ऑफ द टू फ्रॉग्स यानी कि दो फ्रॉग्स में से एक, जो गड्ढे में थे उनमें से एक, स्टार्ट उसने शुरू कर दिया, टू बिलीव द अदर फ्रॉग्स, जो बाहर फ्रॉग्स थे उन पर विश्वास करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, वन ऑफ द टू यानी कि दो में से एक फ्रॉग ने, जो गड्ढे में था, उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, टू बिलीव द अदर फ्रॉग्स, बिलीव यानी कि विश्वास करना दूसरे फ्रॉग्स पर, दैट दे विल नेवर बी एबल टू स्केप द पिट, दे विल नेवर यानी कि वो नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, नेवर मीन यानी कि कभी भी या कभी नहीं कर पाएंगे, बी एबल वो इस लायक कभी नहीं हो पाएंगे,
टू स्केप मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना या बच पाना। द पिट, कि वो पिट से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे या बच नहीं पाएंगे, उसने ऐसा विश्वास करना शुरू कर दिया। एंड और इवेंचुअली, अंत में, डाइड आफ्टर गिविंग अप, डाइड यानी कि उसकी मौत हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, आफ्टर मीन्स बाद में, गिविंग अप हार मानकर, आखिर में हार मानकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। द अदर फ्रॉग, जो दूसरा फ्रॉग था, गड्ढे में 2 फ्रॉग थे ना, तो एक ने तो अपने दोस्तों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया कि हम निकल ही नहीं पाएंगे, और वो कोशिश करने के बाद में उसने हार मान ली और वो मर गया। अब जो दूसरा फ्रॉग था, द अदर फ्रॉग जो दूसरा था, कीप्स ट्राइंग, वो कोशिश करता रहा, एंड इवेंचुअली, और अंत में, जम्प सो हाई, जम्प्स यानी कि वो इतना तेज कूदा, सो मीन्स इतना, हाई मीन्स ऊंचा, एंड इवेंचुअली, और अंत में वो इतना तेज कूदा, दैट ही स्केप्ड द पिट, दैट की ही स्केप्ड, वो बच सका। ठीक है, ही स्केप्ड यानी कि वो बच निकला, द पिट, वो पिट से बच निकला, वो इतना तेज ऊंचा कूदा कि वो पिट से बच गया। ठीक है। द अदर फ्रॉग्स वर शॉक्ड, जो दूसरे फ्रॉग्स थे, अदर यानी कि दूसरे फ्रॉग्स यानी कि जो अदर फ्रॉग्स थे, अदर दूसरे जो मेंढक थे, वर मीन्स थे शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गए, दूसरे फ्रॉग्स जो थे वो शॉक्ड हो गए, यानी कि वो चौंक गए। शॉक होना यानी कि चौंक जाना। एट दिस, इस पर वो चौंक गए। जैसे ही उसने ऊंची जंप लगा करके वो बच निकला, तो दूसरे जो फ्रॉग्स थे वो चौंक गए। एंड और वंडर्ड हाउ ही डिड इट, वंडर्ड, और उन्हें आश्चर्य हुआ, हाउ ही डिड इट, उसने ये कैसे किया। देखिए यहाँ पर ही का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा हमारा स्टोरी चल रही है वो 3rd पर्सन पे चल रही है। जब 3rd पर्सन होता है वहां पर आप एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार कमेंट भी आते हैं ना कि मैम एनिमल्स के लिए तो हम इट यूज करेंगे, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। 3rd पर्सन के लिए हम ही भी यूज कर सकते हैं ग्रामेटिकली, अगर आप चाहते हैं तो, राइट। कि उसने ऐसा क्या किया, वो ऐसे सोचने लगे। द डिफरेंस, जो अंतर था, वॉज मीन्स था, द डिफरेंस वॉज, अंतर जो था, दैट की द सेकेंड फ्रॉग, जो दूसरा फ्रॉग था, वॉज डीफ, वो बहरा था, एंड कुडंट हियर, और वो सुन नहीं सकता था। ठीक है, कुड नॉट यानी कि सुन नहीं सका। कुड मीन्स होता है सका, जब हम पास्ट में बोलते हैं ना, कैन मीन्स होता है सकता। ठीक है, कैड की ही सेकंड फॉर्म है कि मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर पाया, बोलते हैं ना, वही चीज कि वो सुन नहीं सका। द डिस्करेजमेंट ऑफ द ग्रुप्स, जो ग्रुप था उनका, जो गिरोह था, वो डिस्करेजमेंट कर रहा था, जो वो निराशा दे रहा था, वो नहीं सुन पाया। ही सिंपली थॉट, उसने केवल सोचा या उसने बस सोचा, दे वर चीयरिंग हिम ऑन। ठीक है, उसने बस सोचा, दे वर चीयरिंग हिम ऑन। चीयर मतलब क्या होता है, किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना, किसी को कहते हैं ना कि कोशिश करो, तुम लगे रहो, चीयर करना है, यानी कि सिंपल वे में ना, कि किसी का आपको धैर्य बढ़ाना है कि तुम कर सकते हो, तुम लगे रहो, इस तरीके से वो चेयरिंग। हम उसको ऐसा लगा कि मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे सब चेयर कर रहे हैं कि तुम निकलो, तुम निकल सकते हो, तुम कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टोरी के अंदर हमने क्या देखा, मैंने इस स्टोरी का टाइटल चेंज किया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको पता होगी ये स्टोरी, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सेम सिचुएशन में हमारे दोनों की दोनों मेंढक थे ना, बट एक ने हार मान ली और दूसरा कंटिन्यूअस कोशिश करता रहा और वो बाहर निकल गया। इससे क्या सीख मिलती है, धीरे धीरे ही सही आप कोशिश कीजिए, और अगर आप कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, बट आप अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आप ही सीखेंगे, मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से नहीं आएगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप कोई भी चीज़ सीखेंगे। तो आज का फर्स्ट में है हमारा रोमिंग। रोमिंग मीन्स होता है घूमना। सेकंड है सडनली यानी कि अचानक, एंड थर्ड है एक्सीडेंटली, दुर्घटनाग्रस्त। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है डिस्करेजमेंट, सेकंड है इवेंचुअली, एंड थर्ड है कंटिन्यूड। डिस्करेजमेंट, इवेंचुअली एंड कंटिन्यूड। आई होप इस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कैसी क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती है वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ आपके साथ में शेयर करूँ बहुत अच्छे से आपको हेल्प हो, और आप चाहते हो कोई और स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करूँ जिससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज भी ज़रूर मिले, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।